चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ भादवा ब्रांच पे। मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ फैक्टर इन जिसको बोलते हैं गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर इन गुणनखंड की संख्या आज बेसिक क्लास है। अब फर्स्ट है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे अगले दिन, लेकिन कोशिश रहेगा आज भी क्वेश्चन सिखाते रहेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर को कहीं कहीं कोई टीचर बोलेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोलेगा विभाजकता के लिए, यानी भाजकों की संख्या बोल देगा। तो भाजकों की संख्या बोले यानी नंबर ऑफ डिवाइजर बोले या नंबर ऑफ फैक्टर बोले, मकसद दोनों का एक ही है, ठीक है ना। देखिए यार, एक शायरी है, सुनिएगा, बच्चे लोग के द्वारा लिखा गया। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। यदि तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और यदि तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो आओ कपिलेश कॉम्पिटिटिव में स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। चलिए देखिए, इसके पहले बात दो चीज को बात करेंगे। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड जिसे बोल दिए 12 को बताइए कि गुणनखंड क्या हो रहा हो। तो 12 का गुणनखंड अब एक बोलते हैं गुणज, गुणज, गुणज या गुणक, गुणक जिसको पहाड़ा भी बोल सकते हैं, पहाड़। देखिए इसको बोलते हैं फैक्टर, गुणनखंड मल्टीपल, मल्टीपल। देखिए 12 का बोलेगा कि मल्टीपल बताइए क्या होगा। 12 का मल्टीपल तो 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 कितना बाबू तो 48, 12 5 60 जा रहा होगा, 12 कितना 72, ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि 18 का बताइए कि मल्टीपल क्या होगा, अरे पहाड़ा क्या होगा, गुणज या द्विगुणक। तो सीधा पूछ रही 18 लिखिए, 18 दूनी 36, 38 कितना बाबू 54, 18 चौके 72, 18 25 कितना 90, ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, ठीक है ना। अब बोले रहे कि हमको बताइए ना कि मल्टी फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर यदि 12 को लीजिए और 12 का फैक्टर ऐसे तोड़िए जो गुना करने पर 12 ही आना चाहिए। तो 1 गुने बाबू 12, 2 गुने बाबू तोड़ सकते हैं 6, 3 गुने कितना बाबू 4, और कोई टूटेगा का। तो इसका मतलब 12 का जब फैक्टर तोड़े तो 12 का फैक्टर क्या तोड़ा बाबू, तो 1 में टूटा, 2 टूटा, फिर 3 टूटा, 4, 6 और कौन बाबू 12, ठीक है। 18 का फैक्टर बोले तो 18 के भी वैसे तोड़िए। तो 18 का 1 गुने 18, फिर बाबू 2 गुने कितना यानी 9, और कोई टूटेगा का, तो 3 गुने कितना बाबू 6। तो इसका 18 का फैक्टर की बात करेंगे बाबू तो 12 का ही फैक्टर था। 18 की फैक्टर की बात करेंगे बाबू तो 1 2 3, इसके बाद बाबू 6 9 और कितना 18। तो यहाँ दो चीज समझ जा होगा कि फैक्टर में जा रहा है ना, गुणनखंड में जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है ना कि शांत हो जा रहा है। देखिए ना 1 2 3 4 5 जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद शांत हो गया। 1 2 3 4 के 5 6 के बाद शांत हो गया। लेकिन मल्टीपल में देखिए शांत नहीं हो रहा। तो फैक्टर जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन बाबू मल्टीपल जो होता है अनिश्चित होता है। ये नहीं अनंत होता है, लेकिन ये अंत होता है, इसका अंत होता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता। मल्टीपल कहां तक जा रहा है कोई पता नहीं। ये भले पढ़े कि पहाड़ा 10 आते 12 गुने 10 120 होता है, वो चीज दूसरी चीज है, लेकिन आगे भी पढ़ सकते हैं पहाड़ा, तीन चीज होता है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा एग्जांपल के तौर पे कि हम बोले ना 12 उठाए थे बाबू, और कितना उठाए थे 18। अब यहाँ पे एक लिख दिए 24। अब पूछे कि 24 का मल्टीपल क्या होगा। तो 24 का मल्टीपल बाबू 24 का होगा। 24 दूनी कितना बाबू 48, 24 दिया 72, 24 चौके 96, ऐसे 24 बचे 120, ऐसे डॉट डॉट देख होगा। अब इसका फैक्टर क्या है, इसको थोड़े बाबू 1 से, और बाबू कितना 24, फिर बाबू 2 12, फिर बाबू 3 और कितना 3 और लगा सकते हैं बाबू 3 से कटेगा 3 गुने 8, 4 गुने बाबू कितना 6। तो यहाँ बाबू कितना फैक्टर, तो 1 2 3 4 4 4 कितना 8। यदि 24 का फैक्टर निकाले ना तो 24 का फैक्टर आपको क्या क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 4 5 तो नहीं 6 7 नहीं 8 12 और फिर कितना 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक सही पहले बताइए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 12 में मल्टीपल में फैक्टर में पता चला कितना हो रहा है, तो 8 होगा। यहाँ अभी तक क्लियर हम करना चाह रहे सिर्फ दो चीज, अगर क्लियर हो गया तो कि मतलब मल्टीपल जो होता है अनंत होता है, यानी अनिश्चित होता है।
लेकिन फैक्टर जो होता है वो निश्चित होता है, यानी इसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर से शुरुआत होती है। क्लियर है? अब इसको छाप लीजिए थोड़ा सा। मिटाएगा बाबू। कर दीजिए। देखिए बेसिक ट्रिक दोनों समझाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए कि 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? खंडों की संख्या, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक तो तरीका है जो बेसिक कि 24 बाबू 1 से कटेगा क्या? 24 1 से कटेगा, हाँ बाबा जी। 24 2 से कटेगा, 24 3 से कटेगा, 24 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से कटेगा, 9 से नहीं, फिर पाओ कितना 12 से, फिर कितना पाओ 24। किसी भी संख्या का आप अगर फैक्टर निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, तो एक संख्या एक तो कंफर्म रहेगा, अब एक संख्या वो जिसका निकाले हो लास्ट वाला, यानी दो को तो फिक्स होगा, बाकी और है। लेकिन इधर एक तो तरीका यही है भाई कि इस तरह निकाल लीजिए किस किस से कटेगा। लेकिन छोटा संख्या है ना, हो सकता है कि 24,000 दे दे, इस तरह दे दे, तो निकालना पॉसिबल नहीं है। तब इसके लिए कहा है आओ तो ट्रिक है, तो इसको बाबू क्या करिए, तो 24 को हम तोड़ सकते हैं का, तो ऐसे तोड़िए गुणनखंड जैसे तोड़ते हैं। तो 2 से लगाते तो 12 बाबू, और 2 से लगाते तो बाबू 6, फिर 2 से लगाते तो 3, 2 से लगाते 3 और लगेगा नहीं। तो यदि 24 का गुणनखंड तोड़े तो 1 2 3, यानी 2 के पावर कितना आया बाबू? 3। सही है। अब बाबू 3 के पावर क्या आया बाबू? 1। बोलिए यहाँ तक सही तो। अच्छा अब समझिएगा, 3 अब बता रहे हैं 3 के पावर 0 लिख दिए अपने तरफ से, 3 के पावर 1 लिख दिए, ठीक है। अब इधर लिख रहे हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, और 2 के पावर 2, और 2 के पावर 3, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा, इसको आपको इस तरह बनाना नहीं, बनाने के लिए तरीका दूसरा है, सब्जेक्ट लिखा लिया यहाँ पर। किसी भी संख्या के पावर 0 जाता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो इसको बाबू धर रहे और इससे पहले गुना करें, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ 3 के पावर 0 तो 1, और 2 के पावर 0 तो कुछ 1 गुने 1 करेंगे तो कुछ ही देगा, 1 देगा का। अच्छा इसको देगा, इसको 3 को धरे, 3 के पावर कितना? 0। तो 3 के पावर 0 तो 1, अब यहाँ कितना? 2, 3 के पावर 2 के पावर 1 मतलब 2, अब 1 गुने 2 करेंगे तो 2 आएगा का। हाँ बोलिए। अच्छा इसको आप धरिए, इसको आप पहले इससे गुना करिए तो 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 1 बराबर 3, अब इसके पावर 0 तो 0 हो गया, तो क्या 0, और 0 के 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा का। अच्छा अब इसको अब इससे गुना कर दे, इससे भी गुना पहले करिए, तो यहाँ 3 के पावर कितना? 1 है, तेरी 3 देगा, और इससे गुना करेंगे बाबू 3 के पावर 2 है तो 2 रहेगा, तो गुना करेंगे तो 3 गुने 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो सही हो जाएगा। अच्छा लेकिन इस वाली वैल्यू का बाबू इससे गुना करेंगे ना, देखिए रुकिएगा, तो यहाँ से गुना करेंगे, इसको भी अब गुना करना था, दूसरा पे होता है इससे और एक बार इससे, तो 3 के पावर 0 तो 0, 3 के पावर 0 मतलब 1, अब यहाँ 2 के पावर 2 मतलब कुछ 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा का। बोलिए। अच्छा 3 के पावर 0, यहाँ 3 के पावर कितना? 3, तो यहाँ से तो 1 देगा, यहाँ 3 जो है तो 8 देगा, तो 8 गुने 1 करेंगे बाबू तो कितना देगा? 8 देगा का। अच्छा अब इसको बाबू गुना कर दीजिए इससे, तो
तो देखिए 3 के पावर 1 बराबर 3 यहाँ पे, और इसको बाबू 4 तो गुना करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12। यहाँ बाबू 3 के पावर 1 3 रहेगा, और यहाँ बाबू 8 तो 8 गुने 3 करेंगे तो 8 कितना 24। ध्यान से देखोगे तो यही निकला था 1 2 3 4 5 6 ये लिखा, यही डाटा है यहाँ पे का है। समझे? अब एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। आप देखिए क्या करें, हम लोग गुणनखंड तोड़े थे 24 को, तो 24 का गुणनखंड तोड़े तो 2 के पावर 2 के पावर 3 आया, अब 3 के पावर कितना आया 1। अब गुणनखंड की संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पावर कितना है 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पावर 1 है, कितना है 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब गुणा करने के बाद तो 4 दूनी कितना 8, यानी आंसर राइट हो जाएगा कितना होगा 8। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ नहीं है ये, क्योंकि ये खाली समझाने के लिए एक संख्या से 2 को डाटा तैयार हो रहा था। ध्यान दिए होंगे तो एक संख्या से 2 को डाटा तैयार हो रहा था, इसीलिए पावर में 1 हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। अब छाप लीजिए पूरा, बाकी क्वेश्चन पूरे गए। तो हो गया, टाइम लगेगा हमें सफल होने में, तो टाइम भी लगेगा। हो गया। चलो 8 पूछा जाए, 8 आंसर लिखना पड़ेगा। यदि 12 में गुणनखंड की संख्या क्या वो है तो 8 सॉरी 24 में गुणनखंड की संख्या कितना है 8 को देखिए इस तरह निकाला था, बेसिक हो गया। ये हो गया क्या किया था ऐसे मतलब शॉर्ट है ये। हां मिटा रहे बोलिए। चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक और समझिएगा। हम बोले कि 100 में गुणनखंड की संख्या कितना है 100 में, यानी 100 किस किस से कटेगा तो निकालना है। हाँ कोशिश कीजिए। बनाए क्वेश्चन आप काम है ना करो जी रुको। देखिए बाबू एक तो तरीका है बाबू, ठीक है 100 को लीजिए और 2 से भागा दीजिए बाबू 50 में, फिर 2 से लगाइए बाबू कितना 25 में, फिर बाबू 2 से लगेगा 5 से तो 5 25 और लगेगा 2 लगाते तो 5 से लगाते तो 1 2 यानी 100 का गुणनखंड तोड़े तो 2 के पावर 2 आ गया, अब 5 के पावर कितना आ गया बाबू तो 2 आ गया। अब बोले थे कि नंबर ऑफ गुणनखंड यानी गुणनखंड की संख्या पूछेगा ना तो सीधा काकरी की पावर जितना उतना बढ़ाते चलिए तो दूसरा यहां बात अच्छा इसको एक लिख दिए यहां y को कुछ ना लिखा था एक क्लियर। इसको क्या बोलते हैं तो इसको बाबू आधार बोलते हैं, गलती से दे दिए आधार यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू को बेस ना, इस वाले को क्या बोलते हैं पावर। पावर के मतलब कुछ बाबू घात हिंदी में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ मेरा कितना है पावर 2 के पावर कितना 2 के पावर 2 एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2 के 5 के पावर कितना 2 एक बढ़ाएंगे तो कितना बाबू 3 तो नावे जाएगा ये गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा सॉरी नावे कितना हो जाएगा बाबू तो 9 यानी 100 में कितना गुणनखंड की संख्या है बाबू तो 9। एक को नहीं लेना है नहीं एक का ला नहीं तो फिर मेरा पीछे तो बेसिक से बता रहे तो उसलिए उठाया था ना।
हाँ तो फिर इसीलिए तो करना तब तो वो मेरा डाउट है? ना तो मतलब कि कहाँ में है दो है बचा दो के पावर एक और अच्छा आप इनको इस वाले क्वेश्चन के लिए बोला एक से कटेगा 100, एक से कटेगा 100, दो से भी कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, चार से कटेगा, पाँच से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा पूरा पूरी, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा ना, 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से 15, यानी 20 से कटेगा का, 25 से कटेगा, फिर उसके बाद 50 से कटेगा, 100 से कटेगा, और कोई से कटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे भी निकाले तो 9, लेकिन हर क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं कि इस तरह निकाले लगे। आइए देखिए 3600 में गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3600 में गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3600 में गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3600 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? पैंतालीस है अच्छा 45 है 45 एक तो तरीका बाबू 3600 को तोड़े होंगे आप लोग, इस तरह भी तोड़े इस तरह। अब एक तो तरीका है कि बाबू 36 गुने इसको 100 लिख सकते हैं, बोलिए इसको तोड़ सकते हैं बाबू 4 गुने कितना 25, इसको भी तोड़ सकते हैं 4 गुने 9 चौके 36। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, बोलिए यही तोड़े होंगे फैक्टर। अब बेस सेम तो पावर जुड़ता है, तो 2 के पावर यहाँ 2, 2 के पावर 2 यहाँ 23 पावर 2 के पावर 4 हुआ था का, यहाँ 3 के पावर 2 ही आया था का, अब 5 के पावर 2 आया था का, पहले ही बोल दो ठीक है ठीक है ना। तो पावर में 1 बढ़ाना, 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5, यहाँ 2 है तो 1 बढ़ाएंगे 3, और 2 है तो 1 बढ़ाएंगे 3, गुना करेंगे बाबू 15 15 15 दिया कितना था 45, यानी 3600 में गुणनखंड की संख्या कितना होगा तो 4500। हमने तो लिखा है लोन लिफाफा में चल रहा है। अरे तो कोई पढ़ा नहीं समझ गए? चलिए समझ गए तो बेटा ने, यस सर। चलिए तो बना के दिखाइए, कॉपी चेक करें। 4200 में गुणनखंडों की संख्या, 4200 में गुणनखंडों की संख्या, 4200 में गुणनखंडों की संख्या। कितना? हो गया तो हो गया। अड़तालीस है 48 ऑप्शन था सही है। देखिए बाबू
इसको तोड़ दीजिए बाबू 42 गुने पहले कुछ नहीं तो 100 और 100 को बाबू कैसे तोड़ सकते हैं तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना 2 जिनको डाउट होगा पूछिएगा जरूर। इसको बाबू 7 गुने 6 तोड़ सकते हैं 7 6 42 तो इसको आप 3 गुने कैसे तोड़ते बाबू 2 तो यहाँ पे सेम है तो वहां लिख सकते कुछ नहीं तो एक तो यहाँ एक तो 2 के पावर 2 यहाँ 2 के पावर 1 तो नहीं जोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब आप 5 के पावर कितना तो 2 अब 7 के पावर कितना बाबू तो 7 हाँ 7 के पावर कितना 1 ना और 3 के पावर भी 1 और 7 के पावर भी 1। अब आप बोले थे कि पावर में 1 बढ़ाते जाइए तो यहाँ 3 है 1 बढ़ाएंगे 4 यहाँ बाबू 3 2 2 तो 2 दूनी के 4 और 4 दिए 12 अब 8 चौके कितना 48। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया ये बता दीजिए कॉन्सेप्ट सीखते जाइएगा बाकी ट्यूशन हम करवाएंगे मतलब टेंशन ना लीजिएगा बढ़े। हम 12 को बोल रहे थे बाबू 12 का गुणनखंड तोड़ रहे थे बेसिक में तो 1 से 12 कट रहा था 2 से कट रहा था 3 से कटेगा 4 से बाबू फिर इसके बाद 5 से नहीं 6 से फिर कितना बाबू 12 से। तो इसमें पूछे कि बताइए गुणनखंड की संख्या कितना तो गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो रहा आंसर बेसिक तरीका यही था। ट्रिक से क्या कर रहे थे कि 12 को तोड़ दीजिए तो बाबू 2 से लगा रहे थे 6 फिर 2 से लगा रहे थे 3 और फिर 3 से लगा रहे थे 1 के लिए बाबू 2 के पावर 2 और 3 के पावर कितना 1 और गुणनखंड की संख्या पूछ रहे नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या पूछ रहे थे तो पावर में 1 बढ़ा रहे थे पावर में 1 गुना कर रहे थे छोटा ट्रिक हो रहा था ये वैसे हो रहा था क्लियर यहां तक। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कि सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या तो सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो पहले बेसिक 12 के तोड़े तो सम क्या होती है सबसे पहले सम वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी करती होगी हाँ वही ना अब ये सम वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करती होगी तो सम बोला है तो सम गुणनखंड एक ही है और एक है ये तो कितना आओ तो 4 तो बेसिक तरीका तो ये हो गया आंसर 4 बोलिए हाँ ये ना। अगर पूछते कि विषम गुणनखंड बताइए विषम गुणनखंड की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या तो विषम गुणनखंडों की संख्या बाबू तो 3 है सॉरी 1 है 3 है बस ना 3 का बाबू 2 बोलिए सही है तो अच्छा यहाँ तक क्लियर पहले बताइए। अब हम क्या बोल रहे हैं ऐसे देखिए 12 को फैक्टर तोड़िए सबसे पहले तो 2 से तोड़े तो बाबू 6 आया फिर 2 से लगाइए बाबू कितना आया 3 अब 3 से लगाते तो कितना बाबू 1 इसका मतलब 12 को फैक्टर दिए हुए तो 2 के पावर 2 आया सर जी और 3 के पावर कितना है बाबू तो 1 आया। और नंबर ऑफ पहला क्वेश्चन यही सीख के आए हम लोग कि पूछ रहे थे कि गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या तो गुणनखंडों की संख्या में पढ़ के आए थे सिर्फ पावर को बढ़ाइए तो पावर यहाँ 2 तो 1 बढ़ाएंगे कितना 3 यहाँ 1 तो 1 बढ़ाएंगे 2 गुना करेंगे तो कितना ठीक है। अब पूछ रहे दूसरा क्वेश्चन है किस बताइए कि सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या तो सम गुणनखंड की संख्या बोले तो सम के पावर को ज्यों के त्यों ले लीजिए 2 था 2 ये रखिए जगह लेकिन बाकी जैसे बढ़ाते हैं तो वैसे बढ़ाइए तो यहाँ 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2 गुना करेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 वैसे किधर समझा दे तो एक समझा देते। और तीसरा विषम गुणनखंड की संख्या पूछे विषम तो विषम गुणनखंड की संख्या पूछे तो विषम गुणनखंड की संख्या पूछे तो विषम पूछे बाबू तो सम को बिल्कुल नहीं लेना है इसको लेना है बिल्कुल लेना ही नहीं है एक को ठोक नहीं तो बाबू क्या करना है तो यहाँ 2 तरीका बताएगा टीचर या तो हो सकता है कि इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए विषम के लिए कुछ लेना नहीं तो 1 मान लीजिए अब इसको जैसे बढ़ाते तो इसे बढ़ाएंगे तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना बाबू 2 1 गुने 2 करेंगे तो कितना बाबू ठीक है। या किसी टीचर बोले डायरेक्ट इसको छोड़िए दीजिए बात वही चीज है कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो मान में परिवर्तन तो होना नहीं है तो एक तरीका ये पहले इसको छापिए बाकी क्वेश्चन को सिखाना तुरंत। हाँ
हो गया। चलिए लिखिए बाबू क्वेश्चन 1500 में 1500 में 1500 में ज्ञात करें पॉइंट 1 गुणनखंडों की संख्या पॉइंट 2 सम गुणनखंडों की संख्या तीसरा लिखिएगा विषम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या हो गया। चलिए 1500 को बाबू तोड़ेंगे तो 15 गुणे 100 पहला 18 अच्छा ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा पहिया हम तोड़ सकते हैं 1500 को 15 गुणे इतना 15 गुणे 100 तोड़ने में इतराज नहीं है। अच्छा इसको कुछ नहीं तो बाबू 5 गुणे 3 तोड़ने में भी इतराज नहीं है। तो इसको बाबू कुछ नहीं बुझा रहा तो 4 गुणे पहले 25 तोड़ दीजिए 25 चौके 100। अब देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर कितना 2 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर कुछ बाबू 3 है और यहाँ बाबू 5 तो 1 रख सकते हैं बेस सेम है भाई 5 के पावर 5 कितना जाएगा 5 है तो 5 के पावर 3 लिखेंगे आप पकाई नहीं 5 के पावर 3 ठीक है। अच्छा 2 के पावर कितना बाबू 3 कि 2 ना के पावर 1 अच्छा अब 3 के पावर कितना बस यहाँ तक से भी पहले हाँ, ठीक है। अच्छा इसको सीक्वेंस से लिख दूं ऐसे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर बाबू 3 पहले लिख दिया हाँ, तो ठीक कोई है। इतराज नहीं था। ना कोई- अब बोले थे पहला क्वेश्चन है गुणनखंडों की संख्या तो बाबू गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ पावर बढ़ाइए 1 और गुना कर दीजिए तो बाबू यहाँ 2 है 1 बढ़ाएंगे तो बाबू कितना 3 1 बढ़ाएंगे तो बाबू 2 1 बढ़ाएंगे तो बाबू 4 गुना करेंगे 3 दूनी के 6 6 के 24 पहले का आंसर 24 आया था का हाँ ठीक है। दूसरा बोला सम गुणनखंड के तो सम गुणनखंड बोले तो सम के पावर को जोड़ के तुम अच्छा यहाँ बढ़ाइए बाबू कितना 1 बढ़ाएंगे 2 यहाँ 1 बढ़ाएंगे बाबू कितना 4 गुना करेंगे बाबू 2 दूनी के 4 4 चौके कितना बाबू तो 16 होगा का अच्छा अब रुक जाइएगा कुल पता है सम पता है तो टोटल घटा के विषम भी निकाल सकते हैं और नहीं तो बोले थे सब विषम निकालने के लिए सम को पावर को इग्नोर करिए और नहीं तो उसके लिए क्या लिखिए 1 और इसको 1 बढ़ाएंगे बाबू कितना हो जाएगा 2 इसको 1 बढ़ाएंगे बाबू कितना हो जाएगा 4 गुना करेंगे 4 दूनी के 8 हो जाएगा काम बोलिए छापिए सही है। अगले में पक्का क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का बता रहे देखिए 1800 में ज्ञात करें 1800 में ज्ञात करें पहला पॉइंट है गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या दूसरा पॉइंट है सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों
की संख्या। तीसरा पॉइंट है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। छत्तीस सत्ताईस नौ 36 27 नौ 9 36 27 9 36 27 9 36 27 9 ठीक। 36 27 9 बाबू आइए 1800 को बाबू एक तो तरीका है कि उसे तोड़िए गुणनखंड की तरह, नहीं तो 18 गुने बाबू पहले 100 कर ले रहा है, ठीक है। इसको तोड़ सकते हो बाबू 9 गुने कितना 2 या 2 गुने 9। इसको तोड़ सकते हो बाबू 25 गुने 4, 25 गुने 4 25 चौके 100, तो 25 गुने 4 है थोड़ा समझने के लिए। आप खुद से समझोगे कि 9 किसका वर्ग है तो 3 का, इसका मतलब 3 के पावर 2 रखना होगा, ये कुछ नहीं तो 2 के पावर 1। ये बाबू 4 किसका वर्ग होता है तो 2 के पावर 2, 25 किसका वर्ग होता है 5 के इसका पावर। बेस से मैं पावर जोड़ दे पहले, तो ये जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा कितना, तो 2 के पावर कितना बाबू 3, तो 2 के पावर बाबू 3 3 के पावर 2 और गुने यहाँ 3 के पावर कितना 2 और यहाँ 5 के पावर 2 5 के पावर कितना 2 यही है ना। Yes, sir. तो बाबू बैठाइए तो 3 1 4 हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना करेंगे 3 4 के पावर 9 चौके कितना 36, सही ना। Yes, sir. अब आप बोला है सम, तो सम के पावर को जो कितने 3 के 3 है, ये बढ़ाएंगे बाबू 3 आते तो 9 कितना 27। 3 है बाबू सम को बिल्कुल छोड़ देंगे हाँ, या नहीं तो 1 रखेंगे, बाकी बाबू 1 बढ़ाएंगे 3 फिर 3 तो गुना करेंगे तो कितना होगा। बोलिए यहाँ तक सही है, तो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। बता रहे देखिए क्वेश्चन 1400 में सम गुणनखंड की संख्या कितनी है। 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 1400 में सम गुणनखंड की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या 9 है ऑप्शन सर। 18 सर 18 9 है। कहाँ गलती की है देखिए, अभी तक पता नहीं है कि आपका गलत है कि उनका गलत है। मेरा भी गलत है सर। अभी हम किसे बता सकते हैं। 18 ऐसे हो सकता है। चलिए देखिए 1400 को तोड़ सकते हैं आप कितना, तो 1400 को तोड़ सकते हैं पहले 14 गुने 100 में, इसको आप क्या तो 7 गुने कितना बाबू 2 ना। इसको बाबू आप समझदार हो गए, 2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू 2 के पावर कितना तो 3, 7 के पावर कितना 1, 5 के पावर कितना बाबू 2। बोलिए हमसे पूछा क्या है भाई, तो सम गुणनखंड की संख्या, तो सम बोला है तो 3 के जो कितने ले लें, इसको बढ़ाएंगे 1 2 1 बढ़ाएंगे कितना 3, गुना करेंगे 3 करेंगे 9 9 दूनी कितना 18। बोले यहाँ तक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक पे किसी को डाउट है तो पहला सिखाए गुणनखंड की संख्या निकालना, तो उसमें क्या बोले हैं कि पावर में 1 बढ़ाइए गुना करके। दूसरा बोले सम गुणनखंड की संख्या, तो बोले कि सम के पावर को जेब के तेव लेकिन बाकी विषम को बढ़ा के गुना कर दीजिए, और विषम पूछे तो विषम के पावर के लिए 1 या तो छोड़ दीजिए और सम को जेब के दो। अच्छा सम को मजा कल देगा क्वेश्चन करेंगे, आज कंसेप्ट सिखाना है। क्या जगह है यहाँ मिला है 1 3 3 जगह 3 लिख दीजिए
हम निकाल के देखो 7 के जगह 21 है 7 के मिटा रहे? यस सर अभी क्या कर अरे ये सब पूछे था एक बार एक से बड़ा देखिए क्या चौबीस लेकिन सम संख्या पूछी था सम में क्या करना है जो सम संख्या किताबों अभी ना इसको तो अपन से कर 6 वो टाइप पढ़ा जा रहा है आज। देखिए बाबू, अब बोले 18 लिख दिए। यस सर 18 को आप फैक्टर जैसे तोड़ रहे थे तब से तोड़िए। 18 1 से कटेगा कौन था? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ना 4 से कम से 5 से नहीं, 6 से, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 9 से फिर कटेगा। 18 से कटेगा। 2 2 4 यहाँ बोले पहला क्वेश्चन कि सभी गुणनखंडों का योग क्या है? नंबर ऑफ इवन गुणित गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग। अब बोले सभी गुणनखंडों का योग, तो वो पहले बेसिक तरीका समझिएगा। पहले नंबर सभी गुणनखंडों का योग बोले तो हम पीछे सीखे गुणनखंड की संख्या निकालना। तो गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4 5 कितना बाबू? तो 6 आंसर। लेकिन आप बोला है गुणनखंडों का योग निकालिए, तो सबसे पहले तो हमको फैक्टर जो भी हो रहा है फैक्टर निकालना होगा, उसके बाद कुछ करना होगा, जोड़ना होगा। तो फैक्टर निकाल दिए तो 1 प्लस बाबू, फिर 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18। बोलिए अब जोड़िए बाबू। 3 3 6 12 3 3 6 6 6 कितना? 12 12 9 कितना? 21 21 और जोड़ दीजिए 18 39 होगा। यस सर। बेसिक तरीका में डाउट पहले ही बता दीजिए ना। अब बताइएगा योग में मतलब जोड़ना पड़ेगा। योग के मतलब जोड़ना पड़ेगा, यही बेसिक से, ट्रिक से नहीं। ट्रिक से क्या करना हो तो बताएंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ अगर हम बोलते थे आपसे कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम गुणनखंडों का योग बोल दे तो सम गुणनखंड का योग बोलेंगे तो सिर्फ सम का लिया होगा ना भाई। तो सम का बाबू सम 2 है का भाई यार, 6 है का, 18 है का, और कोई है तो नहीं है। तो 2 6 18 जोड़िए बाबू, तो हो जाएगा कितना? 20 और 6 कितना? 26। सही है तक? तीसरी पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। अब बोले कि विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग बाबू। तो विषम मतलब ऐसी संख्या जो दूसरे पूरा परिवारवाद नहीं होगी। तो विषम बाबू 1 है का, 3 है का, 9 है। तो बाबू 1 प्लस 3 प्लस 9 बाबू जोड़िए तो कितना? 13। बोलिए सही है? हमको सही है कि गलत हमको नहीं पता, लेकिन इन दोनों के जोड़ेंगे सम और विषम तो आवाज आ जाएगा। ये मतलब सही है। पहली बेसिक छापी, अब ट्रिक पर कैसे उड़ा के देखिए। बेसिक छापिए क्योंकि नाम ही बेसिक एंड ट्रिकली मैथ विद कंसेप्ट। हो गया। चलिए देखिए बाबू, ध्यान रखिएगा बेसिक से जो बताए हैं ना वो आना चाहिए। इस ट्रिक से नहीं आएगा तो समझिए गलती कहीं हो रही होगी, कुछ याद रखिएगा। चलिए बाबू, जैसे गुणनखंड तोड़ रहे थे ना, किसी भी संख्या को निकालने के लिए वैसे तोड़ना होगा। तो 18 को तोड़ते बाबू तो यही टूट रहा था कि 2 के प्रति 9 गुने 3 नहीं 9 गुने 2 9 दूनी 18 यानी बाबू 2 के पावर 1, लेकिन 3 के पावर कितना बाबू? 2। यही हो जाएगा 18। बोलिए अब हम यहाँ पे पढ़े सभी गुणनखंडों का योग। तब कुछ नहीं करिए बाबू, पहले लिखिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, बस कहानी खत्म। चाहे 1 तक गए सर तो 2 के पावर 1 था तो 1 तक गए।
अच्छा 3 के पावर लिखिए 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 2 तक काहे गए कि पावर 2 ही तक रहा 2 तक गए कहानी खत्म। अब किसी भी संख्या के पावर 0 जाता है उसका मान 1 होता है, अभी तुरंत पढ़े थे। तो इसका 1 होगा कंफर्म है क्या? इसका 2 के पावर 1 बराबर मतलब 2 होगा, क्या बोलिएगा? यहाँ बाबू 1 हो जाएगा, ये बाबू कितना रहेगा 3 1, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 9 होगा। तो बाबू देखिए जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे बाबू तो 9 अति 3 कैसे होगा? 3 के पावर 1 बराबर 3 है ना, 3 के पावर 1 बराबर, अच्छा हाँ 3 को 3 का है ना। तो बाबू जोड़ेंगे यहाँ तो 9 1 कितना 10 और 10 और 3 कितना 13, और इधर 2 1 कितना बाबू 3 3 गुने 13 करेंगे तो 33 39 होगा का? बोलिए हाँ, ऐसे भी आ जाएगा। होगा। ट्रिक से बनाए थे, अति सॉरी बेसिक से बनाए थे, ट्रिक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा बोला है ना कि समगुणनखंड का योग बताइए। समगुणनखंड का योग याद कीजिए तो उसको कि बोले थे समगुणनखंड की संख्या, तो क्या कर रहे थे पता है? सम के पावर को ज्यों के त्यों ले रहे थे ना। तो यहाँ समगुणनखंड का योग बोला है बाबू, तो सम के पावर के कहां से लेना है? 0 से नहीं 1 से। तेरी बाबू 0 होते 1 से, तेरी 2 के पावर 1 बराबर 2 ही रहेगा का? बोलिए फिर आगे बढ़ेगा ना। हाँ, इसको लेके बाबू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर कितना 2। अब देखिए बाबू जोड़िए, तो इसको करेंगे बाबू तो 2 ही रहेगा, बोलिएगा। हाँ। ये जोड़ेंगे तो 1 3 और कितना 9 जोड़ेंगे बाबू तो कितना 2 तो रहेगा, अभी 13 तो 13 गुने 2 करेंगे बाबू 13 गुने कितना 26 आया था। हाँ। अच्छा अब यहाँ कहेगा विषम को यहाँ सिखाएंगे, समझिएगा। अब क्या करना है बाबू कि अगर विषम गुणनखंड के बोले तो जैसे सम को छोड़ रहे हैं तो इसे अब भी सम की छोड़ रहा है ना, तो ये 1 लेना है इसके लिए, तो इसके लिए 1 लेंगे तो 1 रहेगा। अब उसको जैसे उठा रहे तो इसे तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर कितना बाबू 2। अब देखिए बाबू तो ये क्या रहेगा, ये कितना बाबू 3 सॉरी 1 प्लस बाबू 3 प्लस 9 तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 10 और 3 कितना हो 13 गुना करेंगे तो बाबू 13 होगा का। एक बार वैसे को मिला लीजिएगा 39 26 13 आया था फिलहाल, ठीक है। 13 नहीं समझ में आया? देखिए कह रहे हैं ना कि अगर विषम गुणनखंड का योग पूछे तो विषम के पावर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं तो उसके लिए मान 1 लीजिए, 1 लेंगे, बाकी जैसे चल रहे तो इसी चलिए। इसके लिए 1 लिए विषम के लिए। अब आओ यहाँ 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 बराबर 9, 3 के पावर 1 बराबर 3 बढ़ते जाएगा। हाँ। बढ़ेगा तब ना हुआ है। हाँ देखना कि कहाँ तक है, योग में 0 ही से चलता है बस। इसको छाप लीजिएगा। ऊपर खाली ऊपर खाली ऊपर। सम के लिए बोले हैं ना कि सम के पावर को 0 से न लेके खाली 1 से लेंगे बस। तुरंत एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा सही। और नहीं तो बाबा ऐसे याद रखेंगे सम बोलेंगे ना तो सम के पावर को 0 से न उठा कर कहां से उठाना है 1 से। हाँ तो 1 था तो 2 के पावर 1 था, तो 1 तो रह जाता, दे रहा था तो आप लिखते नहीं हो। अब यहाँ पे तुरंत ही दे रहे हैं 100 में ज्ञात करें, 100 में ज्ञात करें। मिटा नीचे बोलिए। सौ में ज्ञात करें। पहला पॉइंट है बाबू, हाँ सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। दूसरा पॉइंट है कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग।
तीसरा पॉइंट है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। पहले कोशिश कीजिए, 1 मिनट समय देते हैं आपको। पहला भी बताया तो उसको बना। क्यों नहीं उसी पर सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। चलिए शुरू करें। ओके सर। तो 17 है पासवर्ड वाला। ये तो हम ना बता सकते हैं अभी, जब तक कि बनाएंगे नहीं। और कोई बालक लाए 217 14 214 योग खाली 14 खाली 14। योग ना सर। हाँ पहले 100 को तोड़िए फैक्टर। तो 100 को फैक्टर तोड़ेंगे वहां तो 2 से लगाएंगे। बताइए 2 से लगाएंगे तो 50 होगा। साइलेंट ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 25 अब लगाएंगे 2 से भाव कितना होगा 5। 2 से कहाँ लगाएंगे भाई 2 से 5 से बोलिए। तो आप 100 को 200 पावर 2। तो भाव 2 के पावर 2 होगा। पहले बताइए 5 के पावर कितना होगा 2। आप बोले गुणनखंड की संख्या का योग पूछेगा ना तो 0 से ही उठाना है। तो भाव यहाँ सभी गुणनखंडों का योग ध्यान दीजिए। तो 2 के पावर 0 लो पहले, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। 2 ही तक कहाँ लिए तो यहाँ पावर 2 तक। अब यहाँ पे आइए 3 के पावर 3 नहीं 5 के पावर 0 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर कितना भाव 2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब लिख रहे हैं किसी भी संख्या के पावर 0 जाना मतलब 1। तो इसका भाव 1 प्लस इसका भाव 2 के पावर 2 जाना 2 और इसके पावर भाव 2 जाना यानी 4 हुआ होगा। पहले बोलिए अभी क्वेश्चन बंद करिए। क्या भाव 1 का कि 5 के पावर 0 1 और प्लस 5 और भाव कितना 25। तो भाव 25 में 5 जोड़ेंगे 30 और ये कितना 31। यहाँ जोड़ेंगे 4 और 2 6 कितना भाव 7। गुना कर दो भाई 7 हो जाएगा और 17 21 200 कितना भाव 17। पहले का आंसर 217 सही हो। क्लियर है। अब यहाँ मेन बात इसी को समझना है। सम गुणनखंड के बोले तो सम गुणनखंड का बोले तो सिर्फ क्या करना है ना कि 0 से नहीं उठाना है। सम में कहां से उठाना तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 कहानी खत्म यही तक था। लेकिन बाकी जैसे उठाना तो इसे उठाइए। तो सॉरी 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर कितना 2। तो देखिए ना यहाँ 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा का और यहाँ वाला 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा भाई 6 और इधर वाला 1 और इधर 5 और ये 25 25 5 23 और ये कितना 31 गुना करिए 6 हो जाएगा और 36 कितना 18 हो जाएगा। 186 आया था। गुना करिए 6 और 36 18 186 ठीक है। अब विषम गुणनखंड में बाबू विषम को बिल्कुल सॉरी सम को बिल्कुल ही छोड़ देना है। नहीं तो कितना रखना है 1 बाकी जैसे जा रहे थे। तो देखिए 5 के पावर बाबू 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर कितना 2। तो 25 5 1 जोड़ेंगे तो 1 तो रहेगा। इधर जोड़ेंगे तो कितना 30 तो 31 तो 31 गुने 1 करेंगे तो कितना रहेगा 31 से रहेगा। बोलिए गलती की सही तो 186 में 31 जोड़ के देख लीजिए 2 8 के 11 11 12 गुरुजी एक होगा एक अच्छा कहीं गलती कर रहे हैं भाई। नहीं गलती हम ही कर रहे हैं। 186 में 31 जोड़ना यार 6 एक कितना 7 8 के 12 के 11 की 1 और 1 1 2 17 सही है। चलिए एक बार खाली रिवीजन करते हैं कि बोले थे ना कि नंबर 1 क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है कि गुणनखंड की संख्या तो सिर्फ पावर को 1 बढ़ाइए गुना कर दीजिए। विषम गुणनखंड की संख्या बोले तो विषम के पावर को जो सॉरी सम पूछे तो सम के जो के तो बाकी विषम को बढ़ाइए। विषम बोले तो सम के 1 लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए और जैसे बढ़ा रहे तो वैसे। और योग में बाबू का चीज सभी गुणनखंड का योग तो 0 से उठाइए
विषम सम गुणनखंड का योग तो एक से बाकी जीरो से लेना विषम को। यहाँ विषम बोले तो विषम सम को को छोड़ देना। सम को बिल्कुल छोड़ देना है, सॉरी जीरो से उठाना है, विषम को उठाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। एक बार नीचे दिखा देना, उसके बाद करते हैं।